हेलो फ्रेंड्स, वीडियो लेसन्स में आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी डेटा को कैसे सॉर्ट करते हैं एक्सेल में। तो सबसे पहले हम जानते हैं डेटा को कैसे सॉर्ट किया जाता है एक्सेल में। उसके बाद हम एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें हम डेटा को सॉर्ट करके टॉप 10 हाईएस्ट मार्क्स जिन स्टूडेंट्स ने हासिल किए हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं डेटा को कैसे सॉर्ट करते हैं एक्सेल में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ है जिसे हमें सॉर्ट करना है। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि डेटा दो तरीके का होता है। एक तो टेक्स्ट डेटा होता है और एक डेटा वो होता है जो हम नंबर या डिजिट्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो दोनों को ही सॉर्ट करने के तरीके अलग-अलग हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टेक्स्ट डेटा को कैसे सॉर्ट किया जाता है। सबसे पहले उस टेक्स्ट डेटा को सेलेक्ट करिए, देन होम रिबन में आपको एक सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन एक तो यहाँ से मिलेगा जिससे आप सॉर्ट ए टू जेड, सॉर्ट जेड टू ए यानी रिवर्स सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। दूसरा, डेटा टैब के अंदर भी सॉर्टिंग का ऑप्शन होता है, जहाँ से भी हम सॉर्ट कर सकते हैं ए टू जेड और जेड टू ए। तो फिलहाल मैं डेटा रिबन के अंदर जो सॉर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है उसको यूज लूंगा। ये सपोज मुझे अल्फाबेटिकली ए टू जेड सॉर्ट करना था तो मैंने इस पे क्लिक। अब आप देख रहे हैं क्लिक करने के बाद मुझे ये दो ऑप्शन पूछ रहा है। एक तो ये एक्सपेंड द सिलेक्शन। एक्सपेंड द सिलेक्शन का मतलब ये है कि जिसको मैंने सेलेक्ट किया है उसकी सॉर्टिंग करे ये, लेकिन साथ में जो अगले सेल या उससे रिलेवेंट सेल में जो डेटा लिखा हुआ है उनको भी लेते हुए सॉर्टिंग कर दे। लाइक सॉर्टिंग करते टाइम जब ये अल्फाबेटिकली अरेंज होगा तो आकाश के सामने 1 ही रहेगा अगर मैं इस ऑप्शन को यूज लूंगा। रमेश मान लीजिए यहाँ कहीं आएगा तो रमेश के सामने 2 ही मिलेगा मुझे अगर मैं ये ऑप्शन यूज लेता हूँ। तो अगर मैं ये ऑप्शन यूज नहीं लेता हूँ तब क्या होता है पहले मैं वो देखता हूँ। तो उसके लिए कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन ऑप्शन यूज लेता हूँ। तो इस केस में क्या होगा, केवल इसी को सॉर्ट करेगा, इस डेटा में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये मैंने सॉर्ट पे क्लिक कर दिया। आप देख रहे हैं इसने अल्फाबेटिकली इसको तो अरेंज करा लेकिन इसमें कुछ भी रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। अगेन मैं कंट्रोल जेड करके प्रीवियस पोजीशन पे पहुंच रहा हूं। अगेन डेटा टैब में मैं सॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक कर रहा हूं। अगेन ये मुझे दो ऑप्शन दे रहा है, एक्सपेंड द सिलेक्शन एंड कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। पिछली बार मैंने कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन ऑप्शन यूज लिया था। इस बार मैं एक्सपेंड द सिलेक्शन ऑप्शन को यूज लेके सॉर्ट कर रहा हूं। तो अब क्या होता है, अब आप देखेंगे आकाश के सामने 1 क्योंकि पहले 1 लिखा हुआ था। इसी तरह अदर ऑप्शन में एज इट इज इन्होंने नंबर ले लिया है और ये लिस्ट अल्फाबेटिकली अरेंज हो गई है। तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ऑप्शन यूज ले सकते हैं। ये तो हमने टेक्स्ट डेटा को सॉर्ट करना सीखा। अब हम बात करते हैं नंबर की सॉर्टिंग की। तो सबसे पहले इसे सेलेक्ट करेंगे। अगेन डेटा में मैं ए टू जेड या जेड टू ए भी सॉर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं ए टू जेड को करूँगा अगर सॉर्ट तो ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है वो सबसे ऊपर आ जाएगा। लाइक 1 यहाँ आ जाएगा, फिर 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से ये सॉर्टिंग होगी। और अगर मैं Z2A करूँगा तो सबसे ऊपर 6 नंबर आएगा, फिर 5 नंबर आएगा, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो मैं Z2A करके देखता हूँ। ये मैंने Z2A सॉर्ट किया। तो आप देख रहे हैं ये सबसे हाईएस्ट नंबर सबसे ऊपर आ गया, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट। तो इस तरीके से हम डेटा को एक्सेल में सॉर्ट कर सकते हैं। आइए अब सॉर्टिंग को ही एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये क्लास 5th है जिसके कुछ स्टूडेंट्स के नेम कॉलम ए में लिखे हुए हैं। कॉलम बी में इंग्लिश सब्जेक्ट्स के अंदर उन स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं ये लिखा हुआ है। इसी तरह कॉलम सी में हिंदी के और कॉलम जी में जीके के मार्क्स लिखे हुए हैं। मान लीजिए मुझे
ये लिस्ट अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करनी है। तो सबसे पहला काम मेरा होगा कि स्टूडेंट्स के नेम को मैं सेलेक्ट करूँ। तो मैंने सेल A3 पे क्लिक किया और क्योंकि मुझे पूरे स्टूडेंट्स के नेम को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट की प्रेस करके मैं डाउन एरो की दबा दूंगा। इससे ये हुआ जितने भी स्टूडेंट्स के नेम थे सारे सेलेक्ट हो गए। अब अगेन क्योंकि मुझे सॉर्टिंग करनी है, डेटा टैब में मुझे जाना होगा, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है तो मुझे A to Z पे क्लिक करना होगा। A to Z पे क्लिक करने के बाद मुझे फिर से 2 ऑप्शन मिले, एक्सपेंड द सिलेक्शन, कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन। क्योंकि मुझे पता है कि देवेंद्र के इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं और हिंदी में इतने मार्क्स हैं। अगर मैं कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन लूँगा तो केवल ये नाम ही अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होंगे, इन मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। यानी देवेंद्र हो सकता है यहाँ कहीं आ जाए, उसके मार्क्स 94 आ जाए, तो ये गलत होगा। इसलिए मुझे कौन-सा ऑप्शन यूज़ लेना होगा? एक्सपेंड द सिलेक्शन ऑप्शन को ही मुझे यूज़ लेना होगा। उसके बाद मैं सॉर्ट पे क्लिक करता हूँ। ये मैंने कर दिया क्लिक। अब आप देख रहे हैं कि देवेंद्र के 96 मार्क्स थे इंग्लिश में और अभी भी वही हैं। तो इसका मतलब सॉर्टिंग सही करी गई है। तो ये इस तरीके से मैंने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया है और उनके रिक्वायर्ड सेल में भी उनसे रिलेटेड नंबर्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मान लीजिए मुझे ये जानना है कि इंग्लिश में टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन से हैं, यानी ऐसे 10 स्टूडेंट्स कौन से हैं जिनके सबसे हाईएस्ट मार्क्स फिर उससे कम मार्क्स, इस तरीके से। तो अगेन मैं इन नंबर्स को सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से। उसके बाद मैं सॉर्ट में जाऊंगा और ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की जगह मुझे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट देखना है, इसलिए मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक कर दिया। अगेन मुझे एक्सपेंड द सिलेक्शन ऑप्शन यूज लेना है, तो मैं एक्सपेंड द सिलेक्शन ऑप्शन यूज लेते हुए सॉर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। तो टॉप 10 स्टूडेंट्स जो थे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गए हैं और वो हैं देवेंद्र से लेकर जो भी 10 स्टूडेंट्स हैं वो मुझे पता चल जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने लायक है कि अगर 2 अल्फ़ाबेट जिनके आस-पास होंगे तो वो अल्फ़ाबेटिकली नेम उनके दिखाएगा। तो इस तरीके से हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।